दोस्तों नमस्कार। मैं शत्रुघ्न मिश्रा, क्राइम की दुनिया में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। हाजिर हूँ एक नई सच्ची घटना के साथ। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी पूरी फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों आज की सच्ची घटना है 1911 और ये वो समय था जब अंग्रेज लोगों का शासन था अपने देश में। और अंग्रेज ग्रामीणों पर तरह तरह का अत्याचार कर रहे थे, जुर्म कर रहे थे। और उनका एक ही मकसद होता था कि भारत के निवासी जो भी है इनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करना। तो इसके लिए वो हर हर हथकंडा अपनाते थे पब्लिक को परेशान करने के लिए कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल कर सकें। जबरन किसानों से नील की खेती कराई जाती थी और भी कई तरीके के कपास की खेती, तो वो ज़बरदस्त एग्रीमेंट करा के और जो उपज का अधिकांश भाग अंग्रेज ही ले लिया करते थे। अब ज़्यादा टैक्स वसूलने के लिए वो एक तरीका अपनाते हैं कि ऐसे तो वसूली में दिक्कत आ रही है, तो क्यों ना इसकी देश में जनगणना करा ली जाए। अब जनगणना कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है। जनगणना चालू हो जाती है। जनगणना करते करते पहुंचते हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में। जब वहाँ अधिकारी कर्मचारी जाते हैं तो पूछते हैं, जो पुरुष थे वहाँ के तो पति लोग तो अधिकार काम पे गए हुए थे या खेतों में थे, तो महिलाओं से पूछते हैं। नाम पूछते हैं तो औरत अपना नाम बताती है। उसके बाद पूछते हैं तुम्हारे पति का क्या नाम है, तो महिला का जवाब आता है कि किस पति का नाम बताएं। तो वहाँ के अंग्रेज अधिकारी जो थे कहते हैं कि किस पति से क्या मतलब है, पति तो एक ही होता है। तो वहाँ के अधिकारी ने समझा कि हो सकता है कि इसका पति मर गया हो तो दूसरे पति। तो उन्होंने कहा मतलब क्या पति मरा है, तो उन्होंने कहा मतलब मरा को नहीं, मेरे पति सारे पति जिंदा है। तो उन्होंने कहा सारे क्या मतलब है, तो उन्होंने अधिकारी महिला बताती है कि मेरे 7 पति हैं। अब अंग्रेज ये सुनकर परेशान कि 7 पति किसी महिला कैसे हो सकते हैं। तो पहले समझा इस महिला का दिमाग पागल है ये, लेकिन जब और औरतों से भी जानकारी की तो फिर वो अपने अंग्रेज अधिकारी कहते हैं कि आप अपने पतियों का नाम बताइए, सारे पति। तो एक एक करके वो 7 पतियों के नाम बता देती है। फिर दूसरी महिला, तीसरी महिला, इसी तरीके से गांव की अधिकांश महिला ने कई कई पुरुषों से शादी की हुई थी। किसी के 5 पति थे, किसी के 3, किसी के 4। जिस घर में जैसी संख्या थी उसके आधार पर, मतलब महिला तो एक थी और उन लोगों के कई कई पति थे। अंग्रेज परेशान, उच्च अधिकारियों तक ये बात जाती है। तो कई गांव में मतलब जनगणना की गई तो उसमें सारी यही बात सामने आई कि यहाँ के पुरुष जो हैं हर महिला के 4-5 पति होते हैं। अब इस प्रथा के बारे में पूछा गया, प्रथा आई कहाँ से। तो इस प्रथा का जड़ बताई जाती है। इस प्रथा का नाम द्रौपदी प्रथा। और जब महाभारत काल से जुड़ी हुई इस प्रथा को बताया गया कि द्रौपदी, जब पांडव लोग अज्ञातवास में थे और द्रौपदी जब का स्वयंवर हो रहा था, तो जब कोई राजा धनुष मतलब मछली के तीर आंख में तीर नहीं मार पाता है, तो फिर अर्जुन ब्राह्मण का भेष पांडव बनाए हुए थे। तो जब क्षत्रिय लोग नहीं सफल हो पाते हैं तो ब्राह्मणों को मौका दिया जाता है। तो अर्जुन ब्राह्मण का भेष बनाए हुए थे और वो तीर स्वयंवर में भाग लेते हैं और द्रौपदी का वर्ण कर लेते हैं, मछली की आंख में तीर मार के। और जब उसके शादी के बाद जब वनवास होता है, वनवास के बाद अज्ञातवास चल रहा था, तो पांडव हिमाचल प्रदेश होते हुए जब निकलते हैं तो हिमाचल प्रदेश में ये लोग ठहरे। तो वो द्रौपदी से कुछ महिलाओं की मुलाकात हुई। तो द्रौपदी ने इस प्रथा के बारे में इन महिलाओं को बताया। तो उसका वो अपने हिसाब से उन्होंने जो भी बताया हो और लाभ हानि जो नुकसान बताया गया, तो उन महिलाओं को ये प्रथा पसंद आ गई, वहाँ के इन जो बासिंदे थे। और तभी से उस समुदाय में, ये हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला और यहाँ की हट्टी जनजाति, इसकी लगभग वहाँ 2.5 लाख जनसंख्या है।
अभी 2022 में भी जब इन मतलब जनगणना या जो भी इंक्वायरी कराई गई, तो वहाँ ये प्रथा आज भी प्रचलित है और एक एक महिलाओं के कई कई पति हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ यह प्रथा उत्तराखंड में भी पाई जाती है और लगभग इन हाटी जनजाति की जनसंख्या जो है लगभग 5 लाख, हिमाचल प्रदेश इधर उत्तराखंड। और जब इस प्रथा के बारे में बारीकी जानकारी की गई, ये प्रथा ऐसा क्यों होता है, तो इसमें ये बताया गया कि इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या। तो फ़ायदा ये बताया गया कि उस समय लड़कियों की भी कमी थी, तो कुछ की शादी हो पाती थी, कुछ की नहीं हो पाती थी। तो इस प्रथा को अपनाने से घर में अगर एक भी लड़की आ गई तो 4 लड़के हैं या 5 लड़के हैं तो उसकी सारे लोगों को पत्नी मिल जाती थी और प्रॉपर्टी का भी विभाजन नहीं होता था। और इसमें पुरुष को मुखिया नहीं बनाया जाता है। इस समुदाय में महिला मुखिया होती है, वही पूरे नियम कायदे उसके संचालन जो है उसी के हाथ में होता है, ज़मीन जायदाद उसी के नाम। तो पूरी मुखिया, तो ज़मीन जायदाद का कोई झंझट नहीं, कोई बंटवारा नहीं, और मर्द कई हैं और महिला एक, और इस तरीके से लोग आराम से रहते हैं। और इसमें अब कई लोग मतलब जानकारी जब जुटाई गई तो ये पूछा जाता है कि ये इसमें कौन निर्णय करता है कि किस महिला के साथ कौन सा पति जाएगा। तो इसमें एक टोपी प्रथा है, टोपी प्रथा। तो टोपी प्रथा के अंतर्गत कोई मान लीजिए किसी अगर औरत के 5 पति हैं तो उसमें से एक अंदर जाएगा तो वो बाहर अपने कमरे के बाहर टोपी टांग देता है और टोपी के वो एक पहचान है। तो जब दूसरे लोग बाकी विशेष लोग देखते हैं कि हाँ फला भाई की टोपी टंगी है, तो वो लोग कमरे में ना एंट्री करेंगे और ना ही कोई दखलंदाजी, चाहे उनका जो भी काम है खाना वगैरह जो भी लेना है वो खुद लेंगे और उस महिला को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये थी उत्तराखंड प्रदेश के किन्नौर जिला के हाटी समुदाय की ये जो प्रथा ही कहेंगे इसको, चल रही है। और तमाम सुधार और सरकार आई चली गई और देश आज़ाद हुआ, लेकिन इस जो कुप्रथा है इस पर अभी रोक नहीं लग पाई गई है। वहाँ के 2022 में भी जब इंक्वायरी की गई तो वहाँ पर आज भी ये काफ़ी मात्रा में ये प्रथा प्रचलित है और कई गाँव में एक एक महिला के साथ कई पति रहते हैं। जो ये थी सच्ची घटना जो अंग्रेजों के समय से चली आ रही, वो आज तक प्रचलित है। कुछ सुधार हुआ है लेकिन अभी इसको पूर्ण तरीके से अंकुश नहीं है। दोस्तों, इस सच्ची घटना को पहुँचाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुँचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को देश में अच्छी और बुरी प्रथाएं और घटनाओं को आप लोगों तक जानकारी पहुँचाने का हमारा उद्देश्य रहता है। ये कहानी कैसी लगी बताइएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।